हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग दिखाएंगे जियोलॉजिकल मैप में प्रोजेक्टेड मेथड एंड इंटरपोलेशन मेथड कैसे करते हैं। तो ये जो एक मैप है, इस मैप में दो एरा का मैप है। ये अपर सीरीज है ईओसिन का और नीचे है क्रिटेशियस का लोअर सीरीज। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अनकन्फॉर्मिटी आइडेंटिफाई करना है। तो यह देखो, ये एक बेडिंग लाइन है। इस बेडिंग लाइन के नीचे अचानक ये वाला बेड जो है खत्म हो गया। ये आकर अचानक ये बेड आके यहाँ पर देखो, अचानक ये बेड खत्म हो गया। जैसे कि ये और इस पॉइंट में आके खत्म हो गया। तो ये लाइन हो जाएगा आपका अनकन्फॉर्मिटी लाइन। ओके, तो अभी क्या करना है, आपको सेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। ये है ए, ये है बी। तो इसको मैं जोड़ दिया, बन गया सेक्शन लाइन। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है। तो प्रोफाइल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो मैप है, आपका मैप को फोल्ड कीजिए यहाँ पर कागज के पन्ने से। आपको इस वैल्यू सब उठाइए। उठाने के बाद आपको ये स्केल में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पर स्केल के हिसाब से 1 इंच तक उठाइए, क्योंकि स्केल था 1 इंच टू 1000 फीट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000 फीट। ठीक है, उसके बाद स्केल की मदद से ये यहाँ पर कितना वैल्यू है आपको देखिए। ये 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो 800 का ये है 800 का वैल्यू। तो 800 स्केल में कितना आएगा, 0.8 बैठा दिया मैंने, 0.8। उसके बाद ये है 700 का वैल्यू, तो ये होगा 0.7, 600 का 0.6, 500 का 0.5, 400 का 0.4 और ये था 300 का। तो ऐसे करके स्केल बिठाओ और यहाँ पर 0.3 ले लो। बस अभी इसको जोड़ दो, बन गया आपका प्रोफाइल। तो उसके बाद क्या है, आपको प्रोफाइल के बाद आप ये जो बेडिंग लाइन है, ये बेडिंग लाइन, इसको आपको कट करना होगा। यहाँ स्केल बैठाओ और इसके मदद से यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे कट कर लो। उसके बाद क्या है, ये लाइन है, स्केल बिठाओ और ये कट कर लो। बस हो गया आपका प्रोफाइल। योर प्रोफाइल इज रेडी। नाउ स्ट्राइक लाइन। तो अभी क्या करना है, स्ट्राइक लाइन ड्राइंग। स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कैसे करना है, तो इस मैप में दो सीरीज का मैप है, ये अपर सीरीज एंड लोअर सीरीज। तो अपर सीरीज में क्या है, अपर सीरीज में मैप देखने में ऐसे है, इस टाइप का है अपर सीरीज में। ऊपर और भी एक बेड है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर कॉन्टूर लाइन जो है ऐसे पैरेलल गया है कॉन्टूर लाइन। तो ये सोचो ये 600 है, ठीक है। तो बेडिंग लाइन में कॉन्टूर लाइन कहीं पर भी टच नहीं किया हुआ है। ये जो कॉन्टूर लाइन है इसमें पैरेलल गया। तो पैरेलल जाने से क्या होता है, डीप कभी भी नहीं बनेगा। जब तक बेड में कॉन्टूर लाइन कट नहीं करेगा तब तक वो बेड में स्ट्राइक लाइन हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या होगा, ये बेड होगा हॉरिजॉन्टल, इसमें कोई डीप नहीं होगा, ठीक है। और थिकनेस क्या होगा, ये दोनों बेड में जितने कॉन्टूर पैरेलल होगा उतने ही थिकनेस होगा। जैसे कि यहाँ पर दो कॉन्टूर लाइन पैरेलल था, एक है 600, एक है 700। तो ये है 100 एंड 100, बन गया 200। तो इस बेड का थिकनेस है 200। अगर एक पैरेलल ही कॉन्टूर लाइन गया होता, जैसे कि इसको मैं पोंछ देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ये अभी देखो क्या है, एक ही कॉन्टूर लाइन है, इसका थिकनेस कितना होगा, 100, ठीक है। और नीचे वाला जो बेड है, नीचे वाला बेड में देखो, नीचे वाला बेड ऐसे करके गए, ऐसे था, ऐसे और यहाँ से ऐसे और इधर भी था, ठीक है। तो इसमें देखो कॉन्टूर लाइन क्या है, ऐसे कट किया हुआ है। तो यहाँ पर कट किया हुआ है कॉन्टूर लाइन, यहाँ पर देखो कट किया हुआ है। तो कट किया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ठीक है, अपर सीरीज में हॉरिजॉन्टल होगा इस मैप में, एंड लोअर सीरीज में डीप होगा। अभी जो है स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है, अपर सीरीज में आपका हॉरिजॉन्टल होगा, क्योंकि ये जो कंट्रोल लाइन है और ये अनकॉन्फॉर्मिटी लाइन जो है और बेडिंग लाइन जो है, कंट्रोल लाइन और बेडिंग लाइन पैरेलल है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। और नीचे वाला बेड जो है, यहाँ पर देखो, ये है एक 300 का, दूसरा ये है 300 का, तीसरा ये है 300 का, फिर ये है 300, फिर ये है 300। ये तो सेम लाइन है। ये नीचे से गया था, नीचे घुस गया तो वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये नीचे है। तो इसको जोड़ दो, बन गया आपका 300 का स्ट्राइक लाइन।
और दूसरा और एक स्ट्राइक लाइन चाहिए। आप देखो ये है 400, ये भी 400, ये 400, 400, 400, कम से कम 2 400 तो होना ही चाहिए। तो यह 2 से भी ज़्यादा है, बस उसको जोड़ दो, बन गया आपका 400 का स्ट्राइक लाइन। अगर आप चाहते हो कि आप इस लाइन में स्ट्राइक लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहते हो, इस लाइन में करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्राइक लाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ दिखना है, ये जो सेक्शन लाइन है इसको बराबर ये एक बेड काट किया, दूसरा ये कट किया, फिर नीचे वाला जो इरा का बेडिंग लाइन है ये वाला अचानक यहाँ खत्म हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इस बेड को कैसे लाएं सेक्शन में, वो करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इंटरपोलेशन का मदद से ये कर सकते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, आपको ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है, ऐसे जोड़ना है, बस हो गया। यही बेडिंग लाइन आपका अनकॉमन के नीचे है, वही हमने ऊपर से इमेजिनरी ड्रॉ किया। और नीचे वाला बेड जो है नीचे भी आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, बस हो गया। ये 2 लाइन आपका नीचे है और इस लाइन को आप अभी क्या करोगे, ये जो है इस वैल्यू को आप वो प्रोफाइल में आपको दिखाना है, ठीक है। लेकिन इस मेथड में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई दूसरा कोई स्कॉलर या फेलो वो क्या कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है कि इधर से ड्रॉ कर दिया, फिर इधर से ड्रॉ कर दिया, कोई दूसरा इधर से ड्रॉ कर सकता है, इधर से ड्रॉ कर सकता है। तो ओरिजिनल जो लाइन नीचे है वो आपको नहीं मिल सकता है। अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, बहुत एक्सपीरियंस आदमी हो, तब ही आपको एकदम परफेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको गड़बड़ होने का चांस है। इसीलिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रोजेक्टेड एक मेथड है, प्रोजेक्टेड मेथड, उस मेथड को आपको यूज करना है। यहाँ वो एकदम 100% परफेक्ट है वो मेथड। उस मेथड की अप्लाई से आप नीचे वाला जो बेड है उसको आप इजीली दिखा सकते हो सेक्शन लाइन में। तो प्रोजेक्टेड मेथड क्या है, आपको क्या करना होगा, जो बेड दिखाई नहीं दे रहा है ये उसमें आपको 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि ये बेड है, दिखाई नहीं दे रहा है नीचे, तो आप इस लाइन को भी चूज कर सकते हो, ये ऊपर वाला बेड का है, बेडिंग लाइन है, या फिर आप नीचे वाला बेडिंग लाइन भी चूज कर सकते हो, आपका मर्जी। तो मैं नीचे वाला बेड चूज किया, तो नीचे मुझे क्या करना है, 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है, तो मैंने 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और आप चाहते हो कि नहीं मैं नीचे वाला नहीं, मैं ऊपर वाला बेड में स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप जाओ, ऊपर में 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये तो देखने में ऊपर वाला स्ट्राइक लाइन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली असल में ये जो बेड है ये नीचे वाला यही अपर बेडिंग लाइन है, क्योंकि आपको इंडेक्स देखना है। इस इंडेक्स में देखो लाइमस्टोन, यानी कि ये बेड जो है, ये बेड सबसे ऊपर में है लाइमस्टोन, उसके बाद ये जो बेड है ये बेड ये है शेल, उसके नीचे फिर सैंडस्टोन सबसे नीचे। तो ये बेड है सबसे ऊपर, फिर ये बेड सेकंड में है, ये सबसे नीचे वाला बेड है, किंतु लेकिन देखने में लग रहा है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन आपको इंडेक्स की मदद से ये सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने लोअर लाइन लाइमस्टोन शेल का लोअर लाइन में मैंने 1 पेयर स्ट्राइक लाइन ड्रॉ किया, उसका वैल्यू है, एक है 400, एक है 500 का, ओके। अभी आपको ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये है अनकॉन्वर्टेड लाइन। तो हमने जो देखा ये जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, क्योंकि इसके डीप नहीं। तो क्या करना है, आपको सेट स्क्वायर की मदद से आपको ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर आपको सेट स्क्वायर बिठाना है, यही हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दूसरा यहाँ पर बिठाना है, ओके। तो इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाओ, बस हो गया। और मैं ये जोड़ दिया, बन गया ये लाइन। और यहाँ से इसका थिकनेस कितना है, 0.2 इंच है, तो 0.2 इंच यहाँ से यहाँ बैठाओ, 0.2 इंच लो, ये बन गया 0.2 इंच, ठीक है। तो अभी सेट स्क्वायर की मदद से आपको क्या करना है, इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है और इसको स्लाइड करके ऊपर ले जाओ, और ये कटिंग है और ये पॉइंट है, इसको जोड़ दो, बस आपका हो गया अनकॉन्वर्टेड के ऊपर का काम। ये अभी जो है यहाँ पर से डीप लेना है आप लोगों को। तो ये है सेक्शन लाइन, ये है
500 का स्ट्राइक लाइन, ये है 400 का स्ट्राइक लाइन। तो आपको डिवाइडर की मदद से ये जो डिस्टेंस है इसको लेना है आपको, या फिर इस मैप को आप फोल्ड करके ये डिस्टेंस जो है, ये दोनों डिस्टेंस ये आपको मैप में बिठाना है। क्या करना है आपको, वो डीप जो है वो डीप का वैल्यू ये यहाँ पर आपको मैप बिठाओ, या फिर कागज के पन्ने से भी बिठा सकते हो या डिवाइडर की मदद से भी ले सकते हो। तो ये है 500, ये है 400, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पर भी बिठा सकते हो, यहाँ पर भी बिठा सकते हो, ये आपका मर्जी। तो अभी क्या करना है, स्केल की मदद से आपको क्या करना है, ये है 500 का स्ट्राइक लाइन, ये था 400 का स्ट्राइक लाइन। ओके, आप स्केल बिठाओ यहाँ, और यहाँ से पॉइंट वन को जोड़ दो। पॉइंट वन क्यों, क्योंकि इसकी इंटरवल है 100 और 100 का वैल्यू कितना है, 0.1 इंच स्केल के हिसाब से। अभी ये 5 और 4 को जोड़ दो, बस बन गया आपका डिप। अभी आपको क्या करना है, प्रोजेक्टेड मेथड यूज करना होगा नीचे वाला सीरीज में। मैप में बिठाना है। ये आपको ये तक बन गया, आप अभी प्रोजेक्टेड के लिए तैयार हो जाओ। तो नीचे आपको क्या करना है, मैप लाना है फोल्ड करके, एकदम परफेक्टली वहीं पर बिठाना है। ये ए है, ये बी है, इसमें बिठा दो ए और बी में। उसके बाद आपका ये था अनकन्फर्मिटी लाइन, और ये था आपका स्ट्राइक लाइन 400 का स्ट्राइक लाइन, और ये है 500 का स्ट्राइक लाइन। मैंने फोल्ड किया है मैप को, ठीक है, एग्जैक्टली वहीं पर बैठ गया 500 और 400 का। उसके बाद आप क्या करोगे, आप आपका स्केल की मदद से, ये तो 500 का स्ट्राइक लाइन है, तो इसको 0.5 जहां पर होगा वहां पर एक पॉइंट बिठा दो। फिर स्केल लाओ इधर, ये 400 का है, तो यहां से मेजर करो 400, यानी कि 0.4 यहाँ पर होगा। बस हो गया, ये 2 पॉइंट आपका मिल गया 500 400। ये है आपका बेडिंग लाइन, ठीक है। ये था आपका लोअर बेडिंग लाइन, ये लोअर बेडिंग लाइन था। अभी क्या करना है आपको, ये पॉइंट और ये पॉइंट स्केल हो या सेट स्क्वायर हो, दोनों की मदद से आपको लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है। बस अब ड्रॉ कर दिया, हो गया आपका नीचे वाला बेडिंग लाइन। अभी क्या है, आपको ये बेडिंग लाइन जो है इसको लाना है। अभी ये लाने के लिए आपको क्या करना है, इस बेड का थिकनेस कितना है, 100 फीट था। क्योंकि 100 फीट कैसे है, ये देखो स्ट्राइक लाइन के थ्रू से अगर मदद से हम लोग आगे बढ़े, तो ये था 400 का, ये था 500 का, दोनों में अंतर कितना है 100, बस बन गया 100 फीट का थिकनेस। तो 100 फीट का अगर थिकनेस है तो आपको स्केल ऐसे बिठाना है, और यह से लेके 0.1 का वैल्यू बिठाओ। अब ये स्केल यहाँ पर भी बिठा सकते हो, यहाँ पर भी बिठा सकते हो, इस लाइन में कहीं पर भी आप बिठा सकते हो, लेकिन उस बिठाने के बाद 0.1 लेना है आपको। ले लिया मैंने, बस अभी इसको ज्वाइन कर दो सेट स्क्वायर की मदद से या स्केल की मदद से ज्वाइन कर दो। उसके बाद नीचे ओके, आपका मैप बन गया। अभी क्या करना है, आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है। और उससे पहले एक चीज कर लेते हैं हम लोग, सिंबल। जो मैप का ये जो सिंबल था इस मैप में, ये था एक बेड, ये था अनकन्फर्मिटी का बेड, ठीक है, और ये था आपका नीचे वाला बेड। ओके, ये था आपका डीप, ये जीरो, ये था 1000 फीट, इसमें लिख दो 500 फीट, यहाँ पर भी लिखना है आपको। और ये था ए, ये था बी। ओके, तो अभी सिंबल देना है। तो सिंबल देने के लिए आपको क्या करना होगा, मैप को फोल्ड करना होगा। ये फोल्ड कर लिया मैं, नीचे पकड़ो मैप को, तो यहाँ से ले, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रिक सिंबल का है, देखने में ब्रिक सिंबल का है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसको ब्रिक सिंबल दे दो। हो गया। और उसके बाद क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक डॉटेड है, अनकन्फर्मिटी ऊपर, जैसे कि ये ऐसा ऐसा डॉट डॉट दे दिया। और उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये भी डॉटेड है, लेकिन ये डिस्पर्स नेचर का है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ऊपर वाला बेड जो है उसका सिंबल बन गया। अभी नीचे 1 और 2 बेड है, उसका सिंबल कैसे बनाएंगे हम लोग। उसका सिंबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये जो सीरीज है उसको आपको देखना होगा। इस सीरीज में क्या था, ऊपर सबसे लाइमस्टोन, ये तो ऊपर वाला जो है वो लाइमस्टोन बन गया, वो ईट ब्रिक लाइक देखने में ब्रिक सिंबल है। उसके नीचे था वाटर सिंबल, तो ये दे दो ऐसे ऐसे करके वाटर सिंबल। हो गया।
और उसके नीचे क्या है, डॉट डॉट, मोटा डॉट। बस बन गया आपका मैप। ठीक है, यहाँ पर आप डीप लिख दो, कितना आएगा कैलकुलेशन करना है आपको, स्केल लिख दो नीचे। ओके, आपको अभी इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स में तो आपको यहाँ पर दिया ही हुआ है मैप में, आपका ऊपर में देखो 1 2 2 बेड है, तो आपका सिंबल में भी 1 2 आ गया। नीचे 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो हर बेड आपको मैप में आ गए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैप ड्रॉ करना है, लिखना है सिंबल, फिर लिखना है नेम ऑफ द रॉक बेड, नेम ऑफ द रॉक बेड्स। उसके बाद आपको वर्टिकल थिकनेस, और यहाँ पर सिंबल दे देता हूं मैं 1 2। इसमें क्या था, ईओसिन था, ईओसिन। उसके बाद क्या था, क्रिटासियस। क्रिटासियस में 1 2 3। ठीक है, इस बेड का नाम क्या है, लाइमस्टोन कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, सबका नाम लिख दो और सिंबल दे दो, यहाँ पर जो जो सिंबल था, जैसे जैसे सिंबल था वैसे वैसे दे दो। हो गया, यहाँ पर लिखो यंगर, यहाँ पर लिखो ओल्डर, यहाँ पर ऐसा सिंबल दे दो। नीचे आप मत दिखाओ, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से इधर होता है, तो कभी भी ऐसे नहीं दिखाना है आपको। आपको हर वक्त यहाँ से स्टार्ट होके यही खत्म होना है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर तक जाएगा। वर्टिकल थिकनेस, अभी वर्टिकल थिकनेस जो है सबसे ऊपर वाला बेड का थिकनेस जो है ये होगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल। तो एक स्केल चाहिए आपको, एक स्केल चाहिए, तो उस स्केल की मदद से आपको यहाँ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्केल को यहाँ से मेजर करो, सबसे ऊंचे वाला जगह जहाँ है, यहाँ से मैं यहाँ मेजर किया, 0.1 हो गया नजदीक, तो लिख दो लेस देन 100 फीट। और बीच में कितना था, 200 फीट, तो बन गए 200। फिर लाइमस्टोन बेड, क्रिटासियस एरा का, ये सबसे ऊपर वाला बेड है, लोअर सीरीज का सबसे ऊपर वाला बेड। तो यहाँ पर आपको मेजर करना है सबसे विथ जो एरिया है उसमें, तो मेजर करो ये, तो ये हो गया ये 0.1 के नज़दीक, तो ये भी होगा लेस देन 100। फिर ये 20 वाला बेड जो है, इसका 100 तो है ही थिकनेस, अब पहले ही मेजर किया हुआ है। और सबसे नीचे वाला जो बेड है उसका थिकनेस, सबसे विथ वाला पोर्शन कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ स्केल बैठा, यहाँ से यहाँ मैंने मेजर किया, ये है 0.5 के नज़दीक, तो 0.5 मतलब ग्रेटर देन 500। सबसे ऊपर वाला बेड जो आएगा वो आएगा लेस देन के हिसाब से, और सबसे नीचे वाला जो बेड आएगा वो आएगा मोर देन। जैसे कि 0.5 आया था, तो मैंने लिख दिया मोर देन 0.5 मतलब 500 फीट, तो मोर देन 500 फीट, क्योंकि ये सबसे नीचे है। कितना दूर तक है इतने हमको मालूम नहीं है। ठीक है, और इसको आप ऐसे बाउंड्री दे दो, चारों ओर एक बाउंड्री दे दो, ऐसे करते हुए, और ऊपर लिख दो सीक्वेंस ऑफ जियोलॉजिकल रॉक बेड्स। ठीक है, और अनकन्वर्टेड था आपका कहाँ, यहाँ, ये था आपका अनकन्वर्टेड, तो यहाँ पर लिख दो लाइन ऑफ अन ऑन और बस हो गया आपका। यहाँ पर इस मैप का ऊपर हेडिंग लिखना है आपको, और इसको बाउंड्री बना दो, बस हो जाएगा आपका कंप्लीट। थैंक यू।